स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हेलो। हाँ जी सर, नजर आ रही है। ओके, पूछो। क्या था वो? इसका डाउट सर था। वो डाउट क्लियर हो गया, लिक्विड का जो आप बता रहे थे ना। हाँ, ठीक है ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ आपके ग्रुप में क्या चल रहा है ना। जिससे कि क्या होगा, देखूं कैसे कैसे आप लोग मार्क करते हो। ये किसके डाउट्स हैं? ओ, ड्राइंग है। ओके। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फेल टू क्रिएट लोअर लो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी स्वीप लेवल। ओके, तो ये लेवल लो नहीं होगा। दिस विल बी ए लेवल ऑफ 50%। ओके। एक्यूरेट, मार्केट ऊपर गई है, नीचे आती है, अगेन टैप। ये एक्चुअल में जब भी लिक्विडिटी स्विप हो जाती है ना, तो ये वाला जोन पूरा ऑर्डर ब्लॉक जैसे वर्क करता है। मैंने इसको किसी लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में यूट्यूब पर बताया है, तो अगर आप देखोगे पुराने समय में तो। जी सर, बताया हुआ आपने। हाँ, तो ये चीज मैंने बताई थी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। तो ये पूरा एक जोन भी हो सकता है जी। पूछो कृतिका। तो इस पर सारा सर कुछ। जो हफ्ता तवार की। सर मैंने ना एक चीज ड्रॉ करनी है, तो मैं ड्रॉ कर दूं स्क्रीन के ऊपर? हाँ हाँ, कर इसी में, इसी ड्राइंग में। नहीं, ब्लैंक कर दो स्क्रीन को। ओके। तो यहाँ पे मैंने ना 5 मिनट का ऐसे चार्ट देखा। हम्म अभी यहाँ पर ये कोई एक हाई लो पॉइंट है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, वैलिड। तो सही अभी किया। यहाँ से मार्केट 1 मिनट के स्ट्रक्चर में ऐसे आ रही है नीचे की हम्म ओर। हम्म और यहाँ पर आके उसने चॉक किया। और अब यहाँ पर जो सेकंड लोअर हाई है, यहाँ से सेलिंग आई अगेन। हम्म और यहाँ पर 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो प्रेजेंट है, वहां पर आते हुए सेलर्स वीक हो गए। हम्म। और मैंने यहाँ से अगेन ऊपर की ओर बाइंग की, तो ये जो ठीक है मेरा सेटअप? बिल्कुल, यही तो करना ही है, यही सेटअप ही है। सही है सही है। ओके सर। तो तो और यहाँ इसमें। पर जो तो सर, कंटिन्यूएशन, बोलो बोलो, तो मैं बताऊं एक चीज और। जैसे कि तो आपने बोला सर ना कंटिन्यूएशंस, तो जब आप कैंडल रिएक्शन वगैरह से खा दोगे तो हमें समझ आ जाएगा ना कि कौन सी ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात की आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये रिस्की ट्रेड हो सकती है। आपका मन नहीं करे, क्योंकि यार यहाँ पर रिजेक्शन सा रिजेक्ट होकर के क्लोज कर गई है, तो छोड़ देते हैं, अगली कैंडल ट्रेड करते हैं, ये भी हो जाएगा। तो सर एक डाउट था मतलब कि अभी जो कुछ हफ्ता क्लासें तवार और की रहती दूसरी हैं। पोजीशन बात, एक आप चीज बता ये समझो कि ये यहाँ वाले जो ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग है वो आती है मोस्टली, बट जरूरी नहीं है वो बीच से भी सेलिंग ये वाली आ सकती है। वो यहाँ से भी आ सकती है और फिर यहाँ से जा सकती है, बट मोस्टली यहीं से आती है। बट कई दफा मैंने देखा बीच से भी सेलिंग आ जाती है। तो वो अगर बीच से सेलिंग ना आए तो वो मत करना माइंड की क्यों नहीं आई, क्योंकि उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सेलर को इनडायरेक्टली इसको टैप करके ऊपर ही जाना है। सेलर टैप करेंगे, बाहर ऊपर ही जाएंगे, तो वो बीच से भी कई दफा आ जाती है, कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस होता है तो वहां से। असल तो में सर सर ये ये जो मेन मैंने, मुद्दा क्या चीज? असल में सर ये मेन मुद्दा यह है कि जब ऊपर से सेलर मतलब सेलर की कोई भी एक कैंडल आती है, दो तीन कैंडल आती है ना, वो इंटरप्ट करती हैं, उसके बाद पता नहीं चलता क्या स्ट्रक्चर क्या बन गया। आप ना कोई ऐसा मतलब मुझे वो भेजना इमेज, तो मैं उसमें डेप्थ में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे अभी ढूंढने में तो टाइम जाता है। और थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग में बताऊंगा जब आप वो करोगे, तो भेजना कोई स्ट्रक्चर ऐसा जैसे मैं इसमें देखता हूँ ये सर ऑलरेडी। जैसे मैंने हाई टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन किया, तो वो सही था ना? हाँ, वैसा ही करना है, वैसा ही करना है। तो जैसे अब ये अप ट्रेंड है 5 मिनट में, तो यहाँ हम्म पर अभी अब मतलब जैसे हाई के ऊपर हाई लगाना ही टारगेट रहेगा 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो हम्म यहाँ हम्म। पर तो हाई टाइम फ्रेम में कहीं से भी सेलिंग नहीं आएगी। तो जो जब चौक हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें वो वाला सेट यूज नहीं करना ना जो आपने सिखाया था, हैवी सेलिंग वाला। फिर वहां पर क्यों यूज होगा, क्योंकि वो तो कुछ और बोल रहा है ना। तो फिर अब जब ये चौक हो जाएगा, तो जो सेकंड हायर लो होगा, वहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां से अगेन हम हाई लगाने के लिए ट्रेड करेंगे ना? ये यहां से ये वाला, ये वाला हाई की बोल रहे हो? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे का। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन ही मुझे भूल गया। जब आपका क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो मैं कैसे आंसर करूंगा? नहीं, मुझे अगेन ड्रॉ करने दो 1 मिनट के लिए। जैसे ये 5 मिनट है, तो यहाँ पर जो ये चौक हुआ, और उसके बाद अगेन यहाँ पे जो चौक हुआ, जब नीचे आएगी मार्केट, जब अगेन ऊपर जाएगी, तो अब जब अगेन नीचे आएगी, अगर इसका चौक यहाँ पर अगेन हो जाए, तो अब
वो तो फिर वो वाला सेटअप हो जाएगा ना कि इंड्यूसमेंट किया और फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रही मार्केट। ये यहां पर भी नहीं हो सकता, वो वहां यहां पर भी हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ। देखो जो मैं ये ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से, ये 5 मिनट का है स्ट्रक्चर। ये ऐसे, ये मार्केट आती है, ये इसको टैप करती फॉर एग्जांपल ऊपर जाती है 5 मिनट में ऐसे। अब ये मैं ड्रॉ करता हूँ 1 मिनट का स्ट्रक्चर, ये ऐसे होगा। चौक किया, सेलिंग आई, और इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक से टैपिंग होगी डेफिनेटली, और वो अभी ऊपर। एक हाई लगा दो दोबारा से। ये तो ये मान लो कि यहीं पर ऐसे कुछ हो गया। ये नहीं सर, हाई लग गया। ये इसको टैप करता है तो यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, और अगर ऐसे होता है तो फिर इसको वो करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगर ऐसे टैप करते जाता है तो जाता रहेगा। ये इसे ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है। दोनों यही था केस क्वेश्चन मेरा। दोनों केसेस में होता है कि इंड्यूसमेंट यहाँ पर भी हो सकता है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर भी हो सकता है। ओके। सर अच्छा एक सर, ये क्वेश्चन हफ्ता मैंने। तवार की जो मार्केट है, क्या 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 चीज? सर ये हफ्ता तवार की जो मार्केट है उसके बारे में कुछ बताइएगा। ये जो हफ्ता तवार की मार्केट है वो बहुत ट्रैप करती है, क्योंकि आपके उस कोर्स दिन से पहले ट्रेड ना मत मैंने करो। इसको उस दिन काफी क्या फॉलो होता है, जो किया है। सैटरडे संडे की मार्केट रहती है वो बहुत गंदी मार्केट रहती है, मैं नहीं ट्रेड करता। मैं इवन मैं सिग्नल भी नहीं देता हूँ ना। उस दिन मैं बोल देता हूँ ऑफ है। क्या क्या मतलब लॉस हो जाएगा? सर क्योंकि नहीं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो यूट्यूब के कोर्स है ना वीडियोस, उसको हम्म मैंने शुरू से देखा है। हम्म तो हम्म उससे काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। तो मैं जब ट्रेड करता था ना, मैं काफी आगे तक अपने अमाउंट को ले ही जाता था। हम्म हम्म, पर हम्म, मुझे ना इस चीज का पता नहीं होता था। वो आपने एक दिन बताया था ना कि ओटीसी मार्केट मतलब काफी अच्छी काम करती है। तो मुझे ये नहीं पता था कि जो हफ्ता इतवार की मार्केट है ना वो वैसी ट्रैप मार्केट है। क्योंकि मेरा तकरीबन आप यही समझ लो वो सारा अकाउंट ही मतलब खत्म हुआ उसमें, ओटीसी में हफ्ता ही इतवार की। सैटरडे संडे है ना? ये सर वही हफ्ता इतवार की मार्केट में। आपको याद नहीं होगा, मतलब याद क्या, मैंने कभी बताया नहीं। जब मैं अपने लर्निंग फेज में था 2021 के आसपास, तो मैंने $3 को $665 किया था। $3 को। और कमाल हो गई सर वैसे। हाँ, और फिर क्या था कि इसको मैंने सैटरडे संडे वाले मार्केट में क्या था, मॉर्निंग में मैं ट्रेड करता था। मतलब उठता था और ट्रेड करने लगता था, उसको धीरे धीरे ग्रो करता था। मैंने एक वीक में इसको इतना किया था। ठीक है, और अच्छी नॉलेज हो गई थी। बट उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं थी मार्केट की, सैटरडे संडे वाली। फिर मैंने ब्लो कर दिया था इस चीज को, ब्लो कर सर दिया था। सेम सेम यही वाला काम मेरे साथ हुआ है। आपको क्या मैं करना भी है अपना जानते हो? आपको क्या करना चाहिए, हर एक इंसान को क्या करना चाहिए कि आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हो। इवन अगर आपके अंदर इतनी है चुल कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो सैटरडे वाले दिन कर सकते हो, बट संभल करके। बट क्या करो कि फ्राइडे वाले दिन विड्रॉ कर लो, पूरा पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लो। अगर उसमें कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे करोगे? फिर मंडे वाले दिन फ्रेश डिपॉजिट करो, फिर से ट्रेड करो। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं ऐसे ही करता, मतलब अभी तो नहीं करता हूँ, पहले ऐसे ही करता था। जब मेरे ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता था खुद के ऊपर, मैं ब्लो कर देता था, तो मैं क्या करता था, फ्राइडे वाले दिन पूरा विड्रॉ कर लेता था, मंडे को फिर से डिपॉजिट करता था। इवन पूरा डिपॉजिट कर दो, इतना ही। तो उससे क्या रहेगा कि आप जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप ट्रेड? जी सर ऐसे ही है सर। वो ना मैंने जो आपसे लेक्चर से ये ग्रुप में जो अभी आपका बैच ज्वाइन किया है, इससे पहले की बात है। तो सैटरडे संडे को मैंने ट्रेड की थी लिक्विडिटी बेस के ऊपर। तो हम्म। वो मेरा उस टाइम लिक्विडिटी सही, सब देखा, स्ट्रक्चर मैपिंग सही किया, डाउन ट्रेंड था। पर पता नहीं सर वो लिक्विडिटी बेस पे जाते जाते कैंडल नीचे से ऊपर गई है। वो उसने ना तीन चार अरे ट्रेड में मतलब मेरा क्या काम ना। होता है कि सैटरडे संडे वाले दिन वो पूरा आपकी मेंटल साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना लेवल था, आपको पता है इसका ब्रेकआउट हुआ है, मेजर जो टारगेट है ऊपर है, ये छोटा सा कोई लेवल था, तो इसके ऊपर क्या होता है कि हमें आपकी ट्रेड करनी थी, बट वो क्या करते हैं, वो इसको रेड बना देंगे और फिर अगली आपकी ट्रेड करेंगे। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, मार्टिंगल लेते हैं तो कई दफा एक रेड करेंगे, दो रेड तीसरी वाली ग्रीन कर देते हैं। ऐसा क्योंकि वो टोटली, देखो बात ये है कि उस दिन फॉरेक्स
इंडियन स्टॉक सारा कुछ बंद रहता है, लाइव मार्केट। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि फॉरेक्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, बाइनरी में भी करते हैं, तो उस दिन क्लोज होने की वजह से फॉरेक्स वो बाइनरी में ट्रेड करने आते हैं, तो इसी वजह से वो अल्गोरिथमिक मार्केट चलती है टोटली। और वो दुनिया की कोई भी नॉलेज हो ना, पूरा वो आपके माइंड के साथ खेला करते हैं, और वो बिल्कुल रॉन्ग कैंडल बना देंगे आपके अपोजिट। आपको खुद की नॉलेज के ऊपर डाउट होने लगेगा कि यार ये वर्क नहीं करती चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस सर आप। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा है सर। मैं उसके बाद यकीन करें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो गया था। मैंने तो यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि बस ये लगता है नॉलेज काम करती है पर मुझे अप्लाई करनी नहीं आ रही। पर ये अब आपका बैच ज्वाइन किया ना, तो इसके बाद पता लगा कि हफ्ता तवार की मार्केट मतलब ट्रैप ही करती है हमें, तो इसमें इससे वैसे ही दूर रहना मैं है। नहीं, इवन कभी कभी क्या सर जी होता है कोई कि छोटा सा मनी मैनेजमेंट, हाँ हाँ। कोई मनी मैनेजमेंट बता दें। 3 स्टेप कंपाउंडिंग करें, 4 करें, 5 करें, या 2 करें, या करें ही ना, या मार्टिंगल करें, व्हाट वी डू। सर वही मनी मैनेजमेंट हम भी बोलने वाले थे तो पूछने को। देखो मनी मैनेजमेंट तो मैं उसकी एक क्लास होगी, अभी बता दूं या फिर बाद में बता दूं? देखो देखो सर अभी बता देंगे ना तो मैं हम लोग। रियलिटी बताता हूँ, कोटेक्स की रियलिटी। आप दुनिया का कितना भी स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट अप्लाई कर लोगे, जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो इससे, हाँ इस जी, वजह से ऐसे ही। आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, करना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको जो है अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए। आपकी 10 में से 7 ट्रेड, सॉरी, 10 में से 6 ट्रेड विन होती हैं, और आप मनी मैनेजमेंट करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 10 में से 6 सर विन। इतना तो ठीक होता है। ही है। हाँ, तो इतना सर होता है तो इतना इतना ही तो सही। होता है आपके नॉलेज देखो के बाद। बात, हाँ देखो इतना चीजें मैं पढ़ा दूंगा यार, अगर 1 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, 10 में से 6 ट्रेड नहीं भी होती, तो फिर क्या मतलब, फिर आप फिर पूरी मार्केट को अपने वही सर। कब्जे में करना चाहते हो। आप अपने सेटअप कोई रैंडम सिनेरियो पर ट्रेड कर रहे हो, कोई अपना फेवरेट स्टाइल चुनो ट्रेड करने का, कि जब भी लिक्विडिटी स्विप होती है तब मैं ट्रेड करता हूँ, या फिर मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन में मैं ट्रेड करता हूँ, जो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, चौक करके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, ऊपर की ओर ट्रेड करता हूँ, और टारगेट की डायरेक्शन में ही। तो ऐसा जब दिमाग आपका हो जाएगा ना, तो आप डेफिनेटली, देखो हम रैंडमली जब मूव करते हैं किसी जगह पर, तब मेरे लिए आसान है रैंडम पेयर को चूज करना और ट्रेड करना, क्योंकि मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, मेरी आंखों ने देखा है उस चीजों को होते हुए बार 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 बार। तो वही बात है, तो वहां तक पहुंच, जब तक आप नहीं पहुंचते तो कुछ आपको अच्छा लगता होगा, कुछ जगहों पर प्रैक्टिस करना अच्छा लगता होगा, तो वही आपके लिए अच्छी बात है, उसी को चूज करो और उसी पर ट्रेड करो, धीरे धीरे सर ऐसे। आपके हिसाब से किस पॉइंट पे ट्रेड ज्यादा बेटर होता है? देखो मेरे लिए ऑर्डर तो, ब्लॉक। मतलब कौन से सेटअप को ऐसा बनाएं कि जिससे हम अपना पेशेंस भी डेवलप करवाएं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम एक ही सेटअप के ऊपर करते हैं तो उससे पेशेंस बहुत ज्यादा आता है। तो हाँ उस हिसाब से पेशेंस, कौन सा करना चाहिए? एक मत करो ना, एक मत करो, जैसे कि 2 3 कर लो, जैसे कि आपने लिक्विडिटी को अच्छे से मास्टर किया, ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से मास्टर किया, और कैस्टिक साइकोलॉजी, कैंडल रिएक्शन, इस बेस पे ट्रेड, इतना ये समरी ही मैंने बता दी कि लिक्विडिटी, टारगेट और कैंडल रिएक्शन देख करके तो मैं ट्रेड ही करता हूँ, इसके अलावा और कुछ देखता ही नहीं हूँ मैं। बात ये है। तो इस चीज के क्या, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को इनहेंस करेंगी, इस वजह से मैं बताता हूँ। अदरवाइज मेजरली 3 4 क्लासेस की नॉलेज से ही मैं ट्रेड करता हूँ, हालांकि मुझे है नॉलेज, अच्छी नॉलेज है, फॉरेक्स की बहुत अच्छी डेप्थ नॉलेज है, है। सर अगर मनी मैनेजमेंट बता देना तो हाँ देखो हम लोग मनी, कुछ डिपॉजिट कर लेंगे मनी मतलब हम। मैनेजमेंट का क्या है अगर कि जो मैं सिखाता हूँ, बाकी मैं लेक्चर ऐड कर दूंगा तो उसमें देख भी लेना। क्या है कि एक्स अमाउंट कोई भी हो सकता है आपका, है ना, एक्स अमाउंट कुछ कोई भी हो सकता है, $5, $10, $20। तो इसका जो है, आप लगाते हैं तो ये लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लॉस होता है। तो फिर क्या करो कि 2x यूज करो। अब 2x यूज करने के लिए, सॉरी एच बना दिया मैंने, 2x अमाउंट, आई मीन आपने अगर $5 यूज किया था यहाँ पर, 5 USD, तो यहाँ पर 10 USD यूज करो। तो इससे क्या हो, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल इस कैंडल पर ट्रेड लिया अपवर्ड डायरेक्शन की, बट ये रेड बन गई, बट ये रेड बन गई, रेड बन गई यहाँ पर, ठीक है, ये रेड बन गई, तो आपने मार्टिंगल लिया नहीं, ये मैं कहने को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जब ये रेड बनती है तो स्किप करो, फिर से फ्रेश एनालिसिस करो, जहां पर भी आपको सेफ ट्रेड मिले तो इससे ट्रेड करो, 2x अमाउंट से।
और अगर ये भी लॉस होता है तो फिर से एक्स पर आ जाओ, क्योंकि फिर आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल ज्यादा ड्रॉडाउन में नहीं आएगा, और अगर आप इसको 4x करते हो तो बहुत ज्यादा लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो फिर इस एनालिसिस करके इसको ट्रेड करना है। या तो ये कर सकते हो, या फिर आपने जैसे $5 अप्लाई किया था, ट्रेड किया था इससे, तो इसको 2x नहीं करना चाहते तो $6 $7 कर सकते हो, इतना कर सकते हो। तो ये मनी मैनेजमेंट, ये मार्टिंगल लेने का राइट तरीका होता है। ये मैं फॉलो करता था, अभी तो मैं उतना ज्यादा मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, बट मेरे हद में कि मैं कितना लूज कर सकता हूँ अगर लॉस होता है तो। मल्टीपल ट्रेड भी लगा देता हूँ, बट स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना चाहिए, और ऐसे ही सिखाता हूँ सबको। बाकी एक्सेल सीट है, वो एक्सेल सीट में लास्ट में दे दूंगा, तो अभी इस चीज पर ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं। अभी आपको और अलग अलग तरीके की नॉलेज जो है कलेक्ट करनी चाहिए, जो मैं सिखा रहा हूँ। ओके। अभी सर हमारा हेलो जो सर। मार्केट का स्ट्रक्चर है हेलो वो सर। तकरीबन क्लियर हो गया ना सारा? हाँ, ये जो हेलो। लिक्विडिटी तक की क्लास थी ना, ये आप ये लिक्विडिटी जो 6 क्लास थी, यहाँ तक 1 to 6 हाँ जी। क्लास थी, जो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा मार्केट स्ट्रक्चर में। सारा कुछ ऐसे है बिल्कुल, इसी में आपको सारा हाँ कुछ जी। देखने को मिलेगा। आपको 100% तो नहीं बोलता हूँ, 70-80% आपको समझ जी। में आएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गई है, यहाँ से नीचे क्यों गई है। और एक बात बताऊँ, कभी भी 100% ग्रैब करने की कोशिश नहीं करना कि मार्केट को मैं 100% ग्रैब कर लूंगा ना। कोई भी 100% नहीं उसको कर सकता है। मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलती है। हम ये भी हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 90% श्योरिटी है, 10% है कि ये ट्रेड लूज भी हो सकती है। जब आपको ध्यान ये रहेगा तो आप मनी मैनेजमेंट हो करके ट्रेड करोगे, अच्छे से ट्रेड करोगे, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ट्रेड नहीं करोगे, तो वो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है। जब आप बिल्कुल अंधाधुंध ट्रेड करते हो, तो वो एक्चुअल में ट्रेडिंग के रूप में आप गैम्बलिंग कर रहे होते हो, ट्रेडिंग के फॉर्म में। तो इसी वजह से हमेशा ये सोचना है कि ये ट्रेड लॉस हो सकती है, तो मनी मैनेजमेंट आप करके चलोगे इससे। ठीक है, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे, बाकी जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है। हेलो सर। इसके बाद हम कैंडल हेलो रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह के बारे में हम समझेंगे। सर, अभी लिक्विडिटी का थोड़ा समझा दो ना सर, थोड़ा। लिक्विडिटी में पूछो ना कहाँ पर दिक्कत है, तब मैं समझाऊं ना। सर जैसे जहाँ से बाइंग आती है सर, वहां पर कौन सी कैंडल को देखना पड़ता है, ग्रीन वाली या रेड वाली, और ऊपर से भी सर जिसकी वीक बड़ी हो सर, दोनों में से सर। तो ये मान लो कि ये हमारा क्या था, ये एक सपोर्ट है या कुछ भी है जहां से बाइंग आ सकती हाँ। है ना। हाँ और सर। तो ये लिक्विडिटी, ये कैंडल की लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कैंडल नीचे आ रही हाँ। है और इसकी लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे क्लोज कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू कैंडल की लिक्विडिटी हम जो है यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे, ये हो जाएगा। और अगर ये ओके। ऐसे है, ऐसे, ये इस रेड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्विप की है, तो अकॉर्डिंग टू स्विंग की लिक्विडिटी हम यहां तक के लिए ट्रेड करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कैंडल की लिक्विडिटी हम यहां तक के लिए ट्रेड करेंगे। तो अब दोनों चीज आपको अपवर्ड डायरेक्शन की ओर सजेस्ट कर रही है, तो ये आपकी एक श्योर ट्रेड होगी। ऐसे श्योरिटी निकालते हैं, ऐसे श्योर निकालते हैं, श्योर ट्रेड निकालते हैं। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर। बाकी आपको नहीं समझ में आता तो लेक्चर को बार बार देखिए, और किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर नहीं समझ में आता तो उसकी फोटो वगैरह भेजिए, पर्सनल भेज सकते हैं, ग्रुप ठीक में है। मैं फ्री होकर के आपको वो करूंगा। हाँ, तो ये हाँ है सर। कि मैं इसको देख रहा था, यहाँ पर ऐसे है। सर मैं मेरा क्वेश्चन रह गया, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। पूछ लो, पूछो, मीटिंग एंड भी होने वाली है थोड़ी देर में। हाँ, जैसे हम जब कोई भी एनालिसिस पोस्ट करते हैं तो आप चेक करते हो वहां पर ग्रुप में? ग्रुप में तो आप लोग 200 मैसेज कर देते हो। मैं सच में बताऊं मतलब तो नहीं चेक करता, मैं रिसेंट वाले चेक करता हूँ कि हाँ चल क्या रहा है, कोई आपस में झगड़ा तो नहीं। इसके कई पहले बैचेस में आपस में झगड़ा कर लेते थे ना लोग, स्टूडेंट, मतलब कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो वो मैं देखता रहता था कि ऐसा कोई वायलेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है। बाकी जब क्लास से टाइम बचता था तो ऐसे चेक करता था, या फिर किसी को अगर पर्टिकुलर डाउट है किसी ड्राइंग में तो फिर वो बोलता था कि हाँ मेरी ड्राइंग चेक कर लो। बाकी जब मुझे तो टाइम जब मिलता मुझे है कोई तब मैं डाउट होगा ना, तो मैं यहाँ पर पोस्ट करके आपको वो टैग देखो, कर जब दूं? मुझे कोई टैग करता है ना, जब मुझे कोई टैग करता है तब मैं उसको चेक करता हूँ। तो अगर किसी में डाउट ठीक हो है मुझे। सर, फिर मैं सभी भी आपको कर दूंगी टैग। हाँ हाँ, मतलब कर दोगे तो मैं चेक कर दूंगा। बाकी मैं आंसर यहीं पर आकर के दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट में लिमिटेड आंसर दूंगा, मैं समझाऊंगा कैसे ये ट्रेड सही है।
ये एक्यूरेट ट्रेड है। जैसे मैं बोलता हूँ ना लाइव ट्रेड करते वक्त 100% की श्योर ट्रेड, तो ये 100% की श्योर ट्रेड है। वैसा कुछ है, ये होता सर नहीं है। मैंने ट्रेड्स करी है। और ना यहाँ पर ना ये राउंड नंबर के ऊपर हैगी थी रेड वाली कैंडल दोनों ही, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। हम्म। और यहाँ से जब ये मुड़ गई वापस वो देखो लिक्विडिटी स्वीप आप वाले। लोगों को मैंने ऑर्डर ब्लॉक भेजा है, प्रोपल्जन ब्लॉक के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो प्रोपल्जन ब्लॉक क्या होता है, अभी टाइम है। ये क्या है कि फॉरेक्स कॉन्सेप्ट है, बाकी मार्केट अभी अभी रिसेंट में मैं कुछ ही दिनों में इसको बाइनरी में यूज करने लगा हूं, तो बताता हूं। जब कोई ऑर्डर ब्लॉक को कोई मार्केट टैप करती है आकर के, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट आकर के ऐसे टैप करती है, तो जौन सी रेड कैंडल उसको टैप करती है, ये वाली, ठीक है ये। अब ये टैप करती है, इसने टैप किया है, तो मार्केट अगर ऊपर जाती है ऐसे करते हुए ऊपर, और ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, अगर फिर से नीचे आती है, तो ये वाली जो कैंडल होती है ना जिसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, ये प्रोपल्जन ब्लॉक कैंडल बनती है। तो इसको मार्केट फिर से टैप करके ऊपर की ओर जाती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ये एक अलग टाइप का ऑर्डर ब्लॉक होता है। हर बार नहीं, जब किसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करती है, तो ये ड्राइंग देखने पर मुझे समझ में आया। ओके, और इसको यूज करता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, दिख रही है ना फुल स्क्रीन। यहाँ पर क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक होता है ये ऑर्डर ब्लॉक, और इसको इस वाली ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल ने टैप किया है। तो जो कैंडल इसको टैप करेगी, यहाँ पर कोई फीजी वगैरह नहीं, कोई नहीं, यहाँ से लिक्विडिटी स्विप होती है, ट्रेंड अप की ओर है, अप की ओर जा रही। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये इसके लिए प्रोपल्जन ब्लॉक बनता है। तो इसके जोन से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, इस जगह पर क्लोज हो तो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। इस वजह से इस पर मैं अप की ट्रेड करता, श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की। फिर उसके बाद ये वाली भी करता। इसकी श्योरिटी 70 to 80% होगी, इसकी 90-95% होती, क्योंकि कंटिन्यूएशन की ट्रेड है, ये रिवर्सल की ट्रेड है। इसको मैं और दिखाता हूँ, देखो कहीं पर ये ड्राइंग में ही होगा, बहुत ज्यादा दिखता है ना, बहुत, ये सही ट्रेड है। हम्म, सही मार्क किया है आपने। आईएलओ की लिक्विडिटी। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर देखना आप। यहाँ पर ना लोअर हाई वो वाला है जो रेड वाली है ना लाइन ऊपर, हम्म हम्म ऊपर वाली। हम्म। ये नहीं, इसके ऊपर वाली। ये, नहीं, रेड लाइन जो ऊपर वो मैंने दो लाइन लगाई हुई है ना, हाँ ये। सबसे ऊपर। अच्छा ऊपर यहाँ पर, हाँ नहीं, हाँ। हाँ ये वाली। तो ये लोअर हाई ये वाला है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वाला हम यूज करेंगे, जो ये सेंटर में एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये भी काम आएगा हमारे। देखो यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है चौक वाला, है ना ये, तो फिर हम उसको यूज करेंगे, उसको टैप करके गिरेगी, इसको नहीं। बाकी जब मार्केट यहाँ पर चौक करके ऊपर जाएगी, तो इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक तो फेल होते रहते हैं। ये वाला हमारे लिए ऐसे यूज होता, बट जब मार्केट चौक करके ऊपर जाने लगती फिर तो इधर ये लोअर हाई वाले जो ऑर्डर ब्लॉक सर। ब्रेक होते रहते हैं। हाँ हाँ। हेलो सर, सर ये ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक काम काम करेगा चौक करने के बाद। हम्म। पर वहां तो मिटिगेटेड है, मतलब उसमें देखिए एफबीजी नहीं है ना। इस वाले में हाँ सर। है ना एफवीजी। नहीं 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 नहीं। अच्छा, नहीं ये जिसमें ये लगाई हैं, वो ऊपर दो रेजिस्टेंस लगाई है ना हाँ हाँ हाँ। ऊपर, वो ये नहीं वाला, काम करेगा ना, उसके नीचे वाला ये ये वाला वाला काम काम करेगा, करेगा ये ना। वाला। हाँ सर वही। और हम ये सोचे कि वाला, ऊपर वाला आप बोल रहे थे सर। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। जो एक बार टैप हो गया उसको हम इग्नोर ओके कर। सर। ओके, और ड्राइंग देखते हैं, ओके अभी सर। टाइम है थोड़ा सा, तो इसमें चेक करते हैं, और समझाता हूँ मैं। ये हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई है। तो देखो मैं बोलता हूँ ना, ऑर्डर ब्लॉक से मोमेंटम आता है, तो यही मोमेंटम है, ये आपको याद रखना है। तो ये मोमेंटम आया है, तो बैक टू बैक आपकी ट्रेड करनी है ये। स्वीप, तो मार्केट आती है यहाँ पर, उसको टैप करके हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देन अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर, तो ये हायर हाई हो जाएगा, ये हायर लो हो जाएगा, अगेन हायर हाई। तो ये एक और हायर हाई, ये एक नया हायर लो बनेगा। ओके, बनेगा क्या, बनेगा ही वो, आपने मार्क नहीं किया। हाँ ठीक है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, तो मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, यहाँ तक के लिए तो लेंगे हम। ये हायर लो, ये चौक किया, चौक करके मार्केट ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया,
नीचे आई, ये प्रोपल्जन ब्लॉक को टैप किया, ये प्रोपल्जन ब्लॉक होगा ना जिसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो यहां से शार्पली मोमेंटम आया। अभी प्रोपल्जन ब्लॉक में किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था, ना ही कहीं मैंने मेंशन किया है, बट मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। ओके। सिंपल है सर। बाकी फिर डाउन। इसमें एफवीजी तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, एफवीजी वगैरह नहीं चाहिए हमें, एक कैंडल चाहिए बस। ये इंडिकेटर वगैरह नहीं सही होते हैं इसको। ये में है, ये कोई सा भी ये में होगा। मैं इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं करता, बकवास की चीजें हैं। यहाँ से ये ऐसे। सर इसके पीछे ना और करियो, मैंने ना और भी डाली हुई है यहाँ पे इमेजेस, उसमें ना मैंने मार्क किया था एक, और मैंने आपसे पूछा भी था। ये तो पूरा एसएमसी का है, वेल पुल बैक। यही है क्या? इसके पीछे। ये आपका ही है ना? महादेव की फोटो लगी है, दूसरे किसी का है? ओ फर्स्ट। सर जी, जो मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कि वो बीच में जो सैलर की सर कैंडल आ जाती है और वो स्वाइप इंटरप्ट कर कर लो देती साइड है में। ना? अभी के लिए रखो सेलर की कैंडल, मैं बताऊंगा ना भाई साहब, अभी रोको ना, थोड़ा कैंडल्स पर आएंगे तो बताऊंगा मैं। ठीक है। सर देखो, मैं अगर इसको ऐसे नॉर्मली रीड करूं तो हम्म यही वाला आप रुकना भी यहाँ पर आप। हम्म 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 तो यहाँ पर जब यहाँ पर चौक हो गया तो हम इसको ऐसे लोअर हाई मान सकते हैं ना? ये भी लोअर है ये नीचे वाला। ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो नहीं तो जब होगा। हाँ हाँ, ये नहीं वाला, यहाँ पर ब्रेकआउट ये हुआ वाला, ना, तो ये वाला। अभी ये लोअर हाई बन गया। तो जब ये लोअर हाई बन जाएगा तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा ना, इससे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। डब्लू पैटर्न वगैरह मैं बताता नहीं हूँ ना ही उसके बारे में वो करता हूँ, बट ये लिक्विडिटी स्विप पर ही डब्लू पैटर्न आ जाता है, इसी वजह से उसको नहीं बताता ना, उस पर ट्रेड है कर ना, सकते। फिर हमारा टारगेट ये वाला हो जाएगा ऊपर तक। सही है सही है सही है। फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। हाँ हाँ, ये मोमेंटम आया है, डायरेक्टली मार्केट इसको हिट करेगी, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाए, सही है। ऐसे आप लोगों ने ट्वीट करते हो, अगर आपके पास है टाइम, तो इससे आपकी नॉलेज इनहेंस, एक सोच डेवलप होगी। और ट्रेड आप जब तक नहीं कर सकते आप, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपकी एक सोच ना डेवलप हो जाए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सर जैसे ना यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप से जब मार्केट ऊपर की ओर गई ना, तो अभी ये डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं गई, जैसे आपने बोला था ना चौक करने के बाद डायरेक्ट हाई हाई तक का हम टारगेट रखेंगे। तो ये डायरेक्ट नहीं गई, तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली पहले, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट ऊपर की ओर चली गई, तो अगर हम वेट करेंगे पहले लिक्विडिटी ले ले फिर डायरेक्ट हम अप की ट्रेड करेंगे। एक मिनट, वो इमेज ही भाग गई, कहाँ थी? ये वाली थी, है ना? यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, हम्म जैसे यहाँ पर चौक हो गया तो जब यहाँ से मार्केट के लिए हमारा जो अपर साइड टारगेट था वो हायर हाई था, लेकिन हम्म मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पर अगेन वो नीचे आ गई, फिर वही जो डब्लू वाला जो मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी ग्रैब की इसने। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, जब उसने की तब ये डायरेक्ट ऊपर की ओर गई, तो हम यहाँ से अगर अप की ट्रेड करें तो ये यहाँ पर सिर्फ एक रेड कैंडल आई है यहाँ पर। हम्म हम्म, ये वाली, हाँ, तो ये वाली जो वेव है ये ज्यादा एक्यूरेसी वाली रहेगी, है ना, ये एज वाली, कम्पेयर टू ये द लास्ट इम्पल्सिव ये वेव जो। है, ये इसी वेव में तुम्हें बोलता हूँ ट्रेड करने के लिए। आप जो जो अभी कोई पूछ रहा था ना मेरे से, तो वो अपना ट्रेडिंग सेटअप ऐसा भी रख सकते हो कि ये मैं जो है लिक्विडिटी स्विप होने पर इम्पल्सिव वे में ट्रेड करता हूँ, ये भी कर सकते हो आप। कि एक्चुअल में इसी में ट्रेडिंग ही होती है, टारगेट की डायरेक्शन में। आप लोग समझ नहीं पाते हो इसको, भले ही ये बहुत ही अच्छी वेव है, बट इसको इग्नोर कर सकते हो। हमें अच्छी वेव से मतलब नहीं होता, हमें अपने माइंड को बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का बनना है कि हाँ मुझे वहीं पर ट्रेड करनी है। बाकी ये सही है, ट्रेड भी सही है। ये आपने वही है, वेव को ही पूरा कैप्चर किया है, बहुत अच्छी बात है। सर ये सर रेड कैंडल सर इतनी बड़ी क्यों बनी है सर इसमें? अरे आ जाती है, जैसे कि इधर ग्रीन। सेलर का मतलब कि एक मोमेंटम था, तो ये एक्सहॉशन मारते हैं जब इनको कोई लेवल वगैरह मिलता है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम इम्बेलेंस का लेवल है ये, छोटा सा, तो उसको जब या फिर सर ये 6 नंबर वाली जो ट्रेड है, 6 नंबर वाली, ये इसमें सर ये वीक हो गई इसलिए ये भी हो बायर वीक सकता हो है, गया। ये भी हो सकता है, और वीक इस हाँ। ये एक लेवल पर हुई है, तो भी एक रीजन हो सकता ओके सर, ओके सर। है। बाकी अगर वीक ना होती फिर भी लेवल पर क्लोज है तो नहीं जाते हम। बाकी सही है ये। ओके, लेफ्ट साइड स्विफ्ट, ठीक है।
सही है, सही है, ये भी सही है। आपके बैच वालों ने बहुत, ये ड्रीम कार है क्या? ट्रेड विद हाँ आर आर। सर। किसका है ये? सर मेरा है। अच्छा, राठौर, राम राठौर। सर रूम में लगा के रखिए सर। अच्छा, मोटिवेशन। हाँ सर। हाँ सर। सही है, सही है। तो कौन सी लोगे इसमें सबसे पहले? ये वाइट वाली सर, ये BMW। वाली? हाँ सर। ये तो BMW है। Z4। हाँ सर। Z4। अच्छा, बढ़िया बात है। पर क्या है ना कि हमारे उधर थोड़ा गड्ढे वड्ढे है, तो ये चल जाएगी BMW। ये क्या थोड़ा क्या है। गड्डी वड्डे हैं? अच्छा। हाँ, तो ये BMW चल जाएगी सर, थोड़ी ऊपर आती है ना। ये हाँ हाँ, सुपरा वगैरह नहीं रोड चल के पाएगी सर। अकॉर्डिंग ये चल जाएगी। हाँ हाँ। सर मैं एक चीज सर पूछ रहा था मैं आपसे। आपको सर टैग कर दिया हेलो। करूँ ना जब मुझे कोई डाउट हो। कर दिया करो जी, पूछो। सर वो जो नीचे से एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो सर ऊपर से सबसे फर्स्ट वाला अपने को एफपीजी लेना है। हाँ, ऊपर से फर्स्ट वाला, नीचे से ये मान लो कि यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ नीचे से। से तो सर पता है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद अपन ले सकते हैं, हाँ जैसे यहाँ पर। हाँ, अब नीचे से कहाँ पर लेना है सर? नीचे से ऊपर वाला ही लेना है। फर्स्ट वाला। यहाँ से तो हमें इसको लेना है, ये इस जगह पर है ना। हाँ सर, यहाँ पर तो पता है, लेकिन तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर नीचे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उसको लेना है। बाकी ओके बीच सर, वाले ओके। सारे इग्नोर करने हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ। सर मेरे नोट्स देख लो आप एक बार, मैंने ना वो स्वाइप करके देख लो एक बार। इसी में ग्रुप में भी भेजा है क्या? हम्म। ये इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। सर ऊपर। विक्रम लिंबू के अलावा। ऊपर है सर। ऊपर ऊपर। इसके भी ऊपर। बोलना। थोड़ा सा और ऊपर। इसके ऊपर। यही है। ये वाले नोट्स मेरे। देखा है मैंने ये नोट्स, मैं देखता रहता हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया तो नहीं है, मैं देखता रहता हूँ, सही है नोट्स। बट ये नोट्स आप थोड़ा अच्छे पेज में बनाती, ये रफ कॉपी यूज कर रही हो आप, आई थिंक, है ना? नहीं सर, ये मैंने स्पेशली इसी के लिए रखी क्योंकि मैंने डायग्राम बनानी होती है ना, तो मैंने लिखना कम होता है। अच्छा अच्छा, ये मुझे थोड़ा रफ तो मुझे कॉपी। डायग्राम से जल्दी हम्म कैप्चर हो जाता है ना। मैं नोट्स, मैं मेरी नोट्स देख लोगे दंग रह जाओ, मैं बहुत अच्छी अच्छी नोट्स मैंने बनाई है ट्रेडिंग की। बिल्कुल डिटेल में मैंने लिखा है। अच्छी है नोट्स, सही है, आपने सही से लिखा है और बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। हाई टाइम फ्रेम, बिल्कुल स्ट्रक्चर। अब आई थिंक आपको स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। या फिर आप खुद के डाउट समझ जाओगे अपने आप से ही, क्योंकि मैंने सारा कुछ सर बता मुझे दिया। ना, मुझे बस एक हेलो डाउट है, सर। वही जो हाई टाइम फ्रेम वाला है ना, जो आपने बताया ऊपर हो सकता है कोई भी लेवल। हम्म हम्म। बस उसी कारण से ना वो थोड़ा सा हो जाता है कि हाई के ऊपर हाई नहीं लगता। वो वही होता है, तो आप 5 मिनट में जा करके देखोगे, 15 मिनट में एक बार, जब हाई के ऊपर हाई सर वहां लगाना पे ना होगा। कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्या चीज? जैसे हमने हाई के ऊपर हाई लगा लिया तो उसके बाद ना 5 से 15 मिनट में ऊपर कुछ भी नहीं होता, जब जूम करते रहो ना, जूम आउट करते रहो, फिर हम्म। जाके कहीं पे कुछ दिखता है। हाँ, तो अब वो तो देखना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ, उसको देखना पड़ेगा, और कोई है नहीं उसका वो। और काफी अगर पीछे हो तो भी हम ले लेंगे ना उस लेवल को। हाँ, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, ओके कैसे सर, भी। थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है, फिर एंड करते हैं आप लोग, फिर अपन मिलेंगे कल। और डाउट्स रेडी रहना, यहाँ पर भेजा करो, अब मैं देखूंगा पर्सनली अच्छे से। और दूसरी बात, स्क्रीनशॉट भेजा करो यार। यहाँ पर जैसे ये चीज है, ये हो गई, ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा करो, ये ऐसे भेजते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता, मन भी नहीं करता चेक करने का। ये फोटो है ये, इसमें कुछ मैं राउंड नंबर देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता ना। जैसे ये कृतिका की जितनी इमेज है ये सही है, ये भी इमेज ये नहीं सही, स्क्रीनशॉट भेजा करो।
ये नोट्स, हाँ ये तो देखता हूँ मैं नोट्स। ये क्या है? अच्छा ये तो रील है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार के। सही है। और सर आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, आप ना थोड़ा ग्रुप में एक्टिव हो जाया करो, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मतलब पता नहीं, कुछ भी ऐसे ही भेज देते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता ना, फिर ऐसे बंदा ना मतलब अब थोड़ा मैं वो हो एक्टिव जाता है, रहूंगा ना, फील मतलब मतलब दो तीन डाउन होने दिन लग से पड़ता है। थोड़ा मैं एक दो दिन से नहीं था, बट अब एक्टिव रहेंगे। बाकी ये सब सारी चीजें मैंने देखी है, इसी वजह से मैंने इस रील के बारे में और सर आप ना थोड़ा, जैसे आपने 3 दिन डाउट क्लास नहीं ली ना, तो बड़े सारे डाउट इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर ट्रेडिंग करते वक्त ना क्लैरिटी नहीं आती, तो फिर ट्रेडिंग ही नहीं होती। नहीं, लिख के रखा करो ना डाउट कोई भी, क्योंकि डाउट भी तो भूल जाते हैं हम लोग। तो लिख लिया करो, एक डाउट का पेज रखो उसी में डायग्राम के साथ। ओके सर। क्योंकि हो सकता है मॉर्निंग में कोई डाउट आए, जैसे अभी आप अपना ही डाउट भूल गए थे तुरंत। नहीं सर, वो पता क्या, मुझे ना एकदम से वो याद आया, लेकिन ना आपने एकदम से कोई बोला तो मुझे ना भूल गया वो। होता है, होता है। भूलने की बीमारी होती है लोगों को, मैं भी बहुत चीजें भूलता हूँ। ओके, फिर मैं एंड करता हूँ क्लास को, हम मिलेंगे कल अपन। ओके। डाउट्स वगैरह लेक्चर लिख के अपलोड रखिए, कर क्योंकि देंगे। स्ट्रक्चर में आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम एवरीवन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम जगह।